हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। आज जो हम लोग करेंगे वो होगी हमारी वर्कशीट नंबर 11। आज की डेट है बेटा 30 तारीख। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम भरेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। आज की जो वर्कशीट होगी बेटा, उसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रेशर। अब बेटा प्रेशर का सभी बच्चों ने सुना होगा, तो आज की वर्कशीट में देखते हैं प्रेशर के बारे में क्या क्या बताया हुआ है। अब बेटा उससे पहले की एक्टिविटी है, इसको पढ़ लेते हैं। टेक ए बॉल पेन इन योर हैंड, नाउ प्रेस इट स्टिप विद योर हैंड, डज इट हर्ट। अब बेटा इसमें आपको एक पेन लेना और जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है उसको बेटा अपने अंगूठे से दबाना। जैसे ही आप दबाओगे तो बेटा उसमें हमें दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन बेटा अब जो आगे कहने लग रहा है, नाउ प्रेस योर हैंड ऑन द अदर एंड with the same amount of force now, does it hurt now? What do you think why this happens? अब बेटा जहाँ से सिक्का निकलता है, ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है, अगर हम इस तरफ भी इतनी ही प्रेशर से दबाते हैं तो बेटा हमें काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है। अब बेटा ऐसा होता क्यों है, उसके बारे में हम अपनी आज की वर्कशीट में जानेंगे। ठीक है, तो बेटा अपना फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। यू नो दैट ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सम चेंजेस माइट अकर, फॉर एग्जाम्पल चेंज इन शेप, साइज, मोशन एटसेट्रा ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको समझते हैं बेटा। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो बेटा उसके अंदर किस किस तरह के चेंज हो सकते हैं। उसकी बेटा शेप बदल सकती है, उसका साइज बदल सकता है, वो बेटा अगर रुका हुआ था तो मोशन में आ सकता है। तो इस तरह के बेटा चेंजेस किसी भी ऑब्जेक्ट में आ सकते हैं। अब अपना सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू ए सरफेस देन इट इज कॉल्ड एज थ्रस्ट। ठीक है बेटा, अब समझ लेते हैं इसका क्या मीनिंग हुआ थ्रस्ट का। मान लिया बेटा ये मेरी कोई सरफेस है और जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होने लग रहा है बेटा, फोर्स इसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलरली अप्लाई हो रहा, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस सरफेस के ऊपर, जिस सरफेस से फोर्स एक्ट करने लग रहा है। ठीक है, ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। अब अपना अगला पॉइंट देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ दिस थ्रस्ट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑन विच इट इज अप्लाइड। अब मतलब बेटा जो हमारा फोर्स लग रहा है, जो हमारा थ्रस्ट लगने लग रहा है, वो बेटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस एरिया पर लगने लग रहा है। ठीक है, दिस इज डिफाइंड बाय अनदर फिजिकल क्वांटिटी नोन एज प्रेशर। अब बेटा ये जो थ्रस्ट है ना, थ्रस्ट को हम कई बार प्रेशर भी बोलते हैं। प्रेशर और थ्रस्ट एक ही चीज़ है, मतलब बेटा किसी भी सरफेस के ऊपर फोर्स लगना। ठीक है, तो बेटा आगे पढ़ते हैं। सो प्रेशर इज डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो बेटा प्रेशर का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे बन जाता है, प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन गया बेटा प्रेशर का। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है पास्कल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा आगे देखते हैं, आगे हमारी वर्कशीट में और क्या बता रखा है। आगे बेटा हमारे पॉइंट्स हैं। प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड, प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रिस्पेक्टिवली। अब बेटा इसका क्या मतलब हुआ? अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक हम बनाते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। अगर बेटा उसके ऊपर मैं मुक्का मारूं तो बेटा मेरा जो फोर्स होगा, जो मैंने मुक्का मारा है, वो काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैल जाएगा, है ना। लेकिन वही बेटा अगर ये बॉक्स का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाए और उतने ही दम से मुक्का इससे मारूं तो बेटा ये सारा का सारा बॉक्स पिचक जाएगा और इसमें बस हल्का फुल्का ही असर पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर छोटी सरफेस है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई होने लग रहा है तो उसके ऊपर ज़्यादा अमाउंट में फोर्स अप्लाई हो जाएगा, और अगर बड़ी सरफेस पर उतना ही फोर्स लगे तो उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसके बेटा एग्जांपल देखते हैं। पहला है यूज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर बाय डिक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बेटा देखो, अब बेटा प्रेशर कैसे इंक्रीज करता है? प्रेशर इंक्रीज होगा, कैसे इंक्रीज होगा? अगर उसका एरिया ऑफ एप्लीकेशन, जिस हिस्से के ऊपर अप्लाई होने लग रहा है, वो कम हो जाए। एग्जाम्पल देखते बेटा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है, ए नाइफ कट्स इजिली थ्रू वेजिटेबल्स फ्रॉम इट्स शार्प साइड। बेटा ये फोटो बना रखा है। अब ये चक्कू जो होता है बेटा, एक साइड से काफ़ी ज़्यादा पैना होता है, और बेटा अगर पैना है तो एक साइड थोड़ा मोटा है, एक साइड से थोड़ा पतला है, इसी वजह से शार्प होता है ये। अब बेटा शार्प होने की वजह से ही ये इस
जो भी हम वेजिटेबल काटते हैं उसको आसानी से काट पाता है। क्यों काट पाता है बेटा? क्योंकि देखो फोर्स उतना ही है। मान लिया फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है। 10 न्यूटन का अगर फोर्स लग रहा है, एक तो वो लगे इतने बड़े हिस्से पे बेटा, और एक लगे बस इतने से हिस्से पे, तो बेटा उसका एप्लीकेशन जो पतला हिस्सा होगा ना उसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से काट पाएगा। ऐसे ही बेटा अगला है, ए नेल इज हैमर्ड इन वॉल फ्रॉम इट्स पॉइंटेड साइड। अब बेटा यहाँ पे हमारा सेकंड डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें हमें क्या बताया उसने बेटा, एक कील दिखा रखी है ना। अब बेटा जब हम इसको दीवार में लगाते हैं तो बेटा इसका जहाँ पे पतला हिस्सा होता है उसी तरफ से हम शुरू करते हैं इसको, हथौड़े से पीछे से मार, जहाँ मोटे वाला हिस्सा जो दीवार के अंदर जाता है वो पतले वाला हिस्सा है। ऐसा बेटा क्यों होता है? क्योंकि अगर मोटे वाले हिस्से को लेके जाए, बेटा देखो फोर्स तो 10 न्यूटन ही है, लेकिन अगर मोटे वाले हिस्से की तरफ से दीवार में कील लगाएंगे तो बेटा वो इतने हिस्से में फैलेगी। और बेटा अगर ये जो पतले वाला हिस्सा होता है इस तरफ से अगर हम लगाएं तो ये सिर्फ एक छोटे से हिस्से पे ही 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जितना एरिया कम होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर आसानी से लग सकता है। ठीक है, अब अपना तीसरा एग्जांपल देखते हैं। ए स्यूइंग नीडल्स स्यूज फ्रॉम इट्स पॉइंटेड साइड। अब बेटा तीसरा है, एक सुई दिखा रखी है, एक सुई दिखा रखी है। सुई में बेटा एक तरफ तो पॉइंटेड होता है और एक तरफ ये मोटे वाला हिस्सा होता है। जब हम कपड़े सिलते हैं तो बेटा उसमें भी आपने देखा होगा जो पतले वाला हिस्सा होता है उसी तरफ से ही कपड़ा सिला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा उसमें हल्के से फोर्स में ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल ले रहे थे, कितना फोर्स लगता है 10 न्यूटन। अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाएं तो बेटा अगर पॉइंट साइड से लगेगा तो वो सिर्फ एक छोटे से हिस्से पर लगेगा, अगर पीछे वाली तरफ से तो वो थोड़े बड़े हिस्से में लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो हमारा 10 न्यूटन का फोर्स है वो यहाँ पे ज़्यादा हिस्से में फैलेगा और वो अच्छे से काम नहीं करेगा। और यहाँ पे जो हमें काम करना है वह अगर वही फोर्स एक पॉइंट साइज में लग जाए तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा उसके अलावा ये तो हो गया प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जब एरिया ऑफ एप्लीकेशन कम होता है। ऐसे ही बेटा प्रेशर डिक्रीज भी हो जाता है बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन। अगर बेटा जिस हिस्से पे फोर्स लगे अगर उसका हम एरिया बढ़ा देते हैं तो उस पर जो प्रेशर लगेगा वो कम हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आएगा। इन बैग स्ट्रैप्स आर मेड वाइडर। अब बेटा जो हमारे स्कूल बैग होते हैं उसमें ये वाली जो हिस्सा होता है ये काफी ज्यादा चौड़ा होता है। अब बेटा चौड़ा इसीलिए होता है ताकि हमारे कंधों के ऊपर ज्यादा दबाव ना पड़े। इस अब उसके बाद हमारा सेकंड एग्जांपल आता है। बेटा जो हमारे व्हीकल्स हैं उसके जो पहिए होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चौड़े होते हैं। उसका भी सेम रीज़न है बेटा कि अगर हमारा एरिया ज़्यादा होगा तो हमारा प्रेशर कम पड़ेगा। अब बेटा पहिए जितने ज़्यादा चौड़े होंगे सड़क के अंदर उतने ही कम धंसेंगे। ठीक है, इसी वजह से जो पहिए होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं। उसके अलावा बेटा तीसरा एग्जांपल है, पिलर्स ऑफ फ्लाईओवर है वाइडर बेस। अब बेटा देखो जो हमारे मेट्रो के पिलर हैं नीचे से बेशक कैसे कितने ही पतले हों लेकिन ऊपर जाके ये चौड़े हो जाते हैं। चौड़े होने से क्या होगा बेटा, जितना भी वजन है ना वो सारा एक सिंगल पॉइंट पर फोकस नहीं हो पाएगा, वो सारे हिस्से में कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बेटा इतना ज़्यादा वजन अगर छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाए तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है पिलर्स पर भी। ठीक है, मुझे उम्मीद है जो हमारा प्रेशर का टॉपिक था समझ में आ गया होगा। अब अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। अब बेटा पहला है डिफाइन प्रेशर। डिफाइन प्रेशर ऑन विच फैक्टर डज इट डिपेंड। अब प्रेशर की जो डेफिनेशन है वो हमारे इसमें लिखी हुई है, मैं आप लोगों को अंडरलाइन करके बता देता हूँ। बेटा ये जो थर्ड पॉइंट हमारा ये आपका प्रेशर की डेफिनेशन है। इससे शुरू करोगे दी इफेक्ट से और बेटा प्रेशर तक आप लोग एज इट इज़ नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, अब उसका जो सेकंड पॉइंट था कि प्रेशर किस किस पे इफेक्ट डिपेंडेंट होता है, तो बेटा उसका आंसर ये वाला पॉइंट है कि जो प्रेशर है ना, प्रेशर हमारा जो सरफेस एरिया है जिसके ऊपर अप्लाई होता है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये तो हो गए बेटा हमारे आंसर नंबर 1। ये भी बेटा आंसर नंबर 1 में ही लिखोगे आप। ठीक है, अब उसके अलावा हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, द टायर ऑफ द व्हीकल्स आर ब्रॉड। अब बेटा ये देखो हमने सेकंड एग्जांपल इसका पढ़ा था, इसका जो आंसर लिखोगे बेटा आप ये वाला लाइन लिख सकते हो। इससे शुरू करना बेटा, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द प्रेशर कैन बी रिड्यूस्ड। इसके आगे जो आपको लाइन लिखनी है वो मैं लिख देता हूँ,
द प्रेशर कैन बी reduced on roads। ठीक है बेटा। अब अगला है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कट फ्रूट्स विद ए ब्लंट नाइफ। ब्लंट नाइफ मतलब बेटा छोटा चाकू, जिसके मतलब जिस तरफ से काटें वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो। इसका बेटा जो आंसर आप लोग लिखोगे वो इसमें लिखोगे, मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ बेटा, आप लोग लिख लेना उसे। बाय इंक्रीजिंग द एरिया the pressure exerted on fruits decreases। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका आंसर। अब बेटा अगला है योर फीट विल गो डीप इन सैंड इफ यू स्टैंड ओवर इट बट इफ यू विल नॉट गो दैट डीप वाइल लाइंग डाउन ऑन इट। अब बेटा अगर हम किसी मिट्टी पे खड़े हों तो बेटा मिट्टी के अंदर काफ़ी जल्दी हमारे पैर धंस जाते हैं, लेकिन उसी मिट्टी पे अगर हम लेट जाएं तो हम उसके अंदर इतनी अंदर तक नहीं धंसते। ऐसा क्यों होता है बेटा? इसका आंसर मुझे उम्मीद है आप लोग खुद लिख सकते हो। ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ने लग रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो मैंने वर्कशीट आपको समझाई है उसमें मैं एक बार डिस्कस कर चुके हैं इसका रीज़न भी। तो मुझे उम्मीद है आज की जो वीडियो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।